अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ते हैं जवाद अहमद, इस चैनल पे जवाद अहमद 1-2 के ऊपर है, 12 के ऊपर है, SPSC, APSC, NTS इसकी तैयारी करते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। हम अंग्रेज़ी सीखते हैं एडिटर्स की मदद से। उसके अलावा मैंने कुछ ग्रामर की वीडियो भी बनाई है जो अभी भी बना रहे हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। और जिस तरह से आजकल एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तो मैं भी ये सीरीज़ लेके आया हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर करके। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्गान अफेक्टेड बाय टाइफाइड। यानी टाइफाइड एक डिज़ीज़ होती है जिससे जो आर्गान अफेक्टेड होता है, तो वो कौन सा आर्गान अफेक्टेड होता है। टाइफाइड जो होती है ये फीवर होता है, तो इससे कौन सा आर्गान जो है अफेक्टेड होता है। तो इसका आंसर है इंटेस्टाइन। यानी इंटेस्टाइन जो है ये अफेक्टेड होता है जब किसी को टाइफाइड की डिज़ीज़ आती है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा होता है, इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है, ये मुतासर होता है। ठीक है, तो आज काफ़ी अहम क्वेश्चन हैं रोज़ की तरह, लेकिन मैं चाहूँगा आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। और इसी तरह से हम सीरीज़ लेके चलेंगे ताकि आप जो है अच्छे नंबर्स हासिल कर सकें। और जितना आप वीडियोस देखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आज कंपटीशन का भी टाइम है बहुत। और जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन एग्जाम में भी देर हुई है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत प्रिपेयर हैं। तो एक एक नंबर जो है वो वैल्यू उसकी हो, एक एक नंबर की वैल्यू होगी, एक एक नंबर काउंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पाया इस डिज़ीज़ ऑफ। अब पाया जो है वो किस चीज़ की बीमारी है। ठीक है, ये किस चीज़ की डिज़ीज़ है, तो ये जो है गम्स की डिज़ीज़ है। ठीक है, पाया इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ गम्स। ये गम्स की डिज़ीज़ है, जो दांतों के ऊपर गम्स होते हैं। ठीक है, टीथ के ऊपर जो होते हैं ना, वो उसको कहते हैं गम्स। जो टीथ के ऊपर होते हैं तो उसको कहते हैं गम्स। और ये जो पाया है इसकी जो है डिज़ीज़ होती है, तो गम्स की ये डिज़ीज़ होती है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इस। यानी आउटर मोस्ट लेयर स्किन का कौन सा है। ठीक है, यानी चमड़ी का जो आउटर मोस्ट लेयर है, बहुत जो है बाहर वाला जो लेयर है वो कौन सा है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है, उसको जो है कहते हैं एपिडर्मिस। तो हमारा फिर अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल। यानी ह्यूमन में जो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सा है। सेल तो आप जानते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसको कहते हैं सेल। और इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और सेल जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। और ये जो है लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, और इसको जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो इसका जो जवाब है वो है नर्व सेल। यानी ये जो नर्व सेल है ये लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है। समझ गए। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर एंटीबॉडीज़, या फिर एंटीबॉडीज़ आर। ठीक है, ये क्या होती है, एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रोटीन्स होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट आर्गान ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। यानी वो चीज़ लार्जेस्ट आर्गान इन ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी में कौन सा जो है लार्जेस्ट आर्गान है ह्यूमन बॉडी में, आर्गान। ठीक है, तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है स्किन। यानी स्किन जो है ये लार्जेस्ट आर्गान है ह्यूमन बॉडी की। और दूसरा होता है लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट आर्गान इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये आउटसाइड ह्यूमन बॉडी होता है। स्किन जो चमड़ी होती है आउटसाइड ह्यूमन बॉडी होती है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आता है इनसाइड ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट आर्गान या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो वो भी क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया लार्जेस्ट आर्गान इनसाइड बॉडी। यानी ये जो इनसाइड ह्यूमन बॉडी यानी जिस्म के अंदर जो है वो लार्जेस्ट आर्गान कौन सा है ह्यूमन का। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसमें था लार्जेस्ट आर्गान, यानी में इनसाइड जहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है, लार्जेस्ट आर्गान ह्यूमन बॉडी कौन सा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट आर्गान कौन सा है, तो वो तो है स्किन। अब इसमें जो क्वेश्चन आया है इसमें आया लार्जेस्ट आर्गान इनसाइड ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर है लिवर। लिवर जो है लार्जेस्ट आर्गान है इनसाइड ह्यूमन बॉडी। अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट आर्गान ह्यूमन बॉडी तो स्किन, अगर इनसाइड ह्यूमन बॉडी आ जाए तो उसको कहते हैं फिर लिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज। यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, सफ़ेद ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से अमल करते हैं। ठीक है, तो वो एक्ट करते हैं डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी बीमारी के खिलाफ ये डिफेंस बन जाते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डिफेंस होता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस वाइट ब्लड सेल्स।
तो आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको मैं साफ़ कर दूँ। तो मैं चाहूँगा वीडियो को आप ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, और एक दो मरतबा अगर देखेंगे भी तो आपको ये क्वेश्चंस याद होते जाएंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा हम एडिटोरियल्स के थ्रू भी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अगर वो भी आप मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ रखे हैं। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, वाट इज़ केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। वाट इज़ केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, यानी ड्राई आइस का केमिकल नेम कौन सा है। ठीक है, तो उसका जो केमिकल नेम है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इस तरह से नाम आ जाए भाई कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर आप कहेंगे ड्राई आइस। अगर कहा जाए केमिकल नेम ड्राई आइस का, तो फिर आप कहेंगे सॉलिड कार्बन। यानी कॉमन नेम जो है इसका है ड्राई आइस है, कॉमन नेम है, और केमिकल नेम जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। काफ़ी अहम क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में बार बार आए भी हैं, तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीन विट्रोल। अब ग्रीन विट्रोल इज़ आल्सो नोन एज, अब ग्रीन विट्रोल जो है उसको दूसरा किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ग्रीन विट्रोल का जो दूसरा नाम है वो है फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट जो है ग्रीन विट्रोल का दूसरा नाम है, यानी इसको ऐसे भी पहचाना जाता है। अगर फेरस सल्फेट हुआ होता तो फिर आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रोल, ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, ये एक ही जो है, ये दो नाम है लेकिन एक का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केमिकल नेम फिर से आ गया वाइट विट्रोल। पहले क्या था, ग्रीन विट्रोल था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, वाइट विट्रोल। अब वाइट विट्रोल इज़ द नेम ऑफ, ग्रीन विट्रोल तो कहते हैं फेरस सल्फेट को, और वाइट विट्रोल किस चीज़ को कहते हैं, तो वाइट विट्रोल का जो है उसको जो है नाम है जिंक सल्फेट। यानी वाइट विट्रोल जो है इसका जो नाम है, केमिकल नेम ऑफ वाइट विट्रोल का जिंक सल्फेट, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, जिंक सल्फेट। और कॉमन नेम अगर पूछा जाएगा, कॉमन नेम मिसाल के तौर पर COMMON। ठीक है, कॉमन नेम, तो ये इसका जो है कॉमन नेम है वाइट विट्रोल, और ये जो है इसका केमिकल नेम है। ठीक है, केमिकल नेम है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर दें, और जो नए चैनल पे आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियोस बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वाट इज़ फिलेटली। अब फाइलेटली किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये किसको कहते हैं, इसका आंसर क्या है, यानी स्टैम्प कलेक्टिंग स्टडी को जो है कहते हैं फिलेटली। ठीक है, स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के इल्म को जो है कहते हैं फिलेटली। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है फिर पीडोलॉजी। पीडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वाट, यानी ये किस चीज़ की स्टडी है, किस चीज़ का इल्म है। ठीक है, पीडोलॉजी PEDOLOGY। तो इसका जो सही आंसर है वो है सॉइल, यानी ये जो है सॉइल की स्टडी है, SOIL। ठीक है, सॉइल। पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी जो है किसको कहते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी क्या होता है या किस चीज़ का स्टडी है, तो ये जो है स्टडी है फ्लावर्स की, फूलों की। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, उसको जो कहते हैं एंथोलॉजी कहते हैं, ANTHOLO। जी वाह, इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी एंथोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्टडी को जो है कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, पोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये किस चीज़ की स्टडी है, तो इसका आंसर है फ्रूट्स, यानी ये जो है फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स की स्टडी को कहा जाता है पोमोलॉजी। और हमारा क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज़ द स्टडी विच डील्स विथ, यानी क्रिप्टोग्राफी एक स्टडी है, ये एक इल्म है। ठीक है, ये जो है डील करती है किसको, तो ये डील करती है सीक्रेट राइटिंग को, यानी ये स्टडी है किस चीज़ की स्टडी है, सीक्रेट राइटिंग की। क्रिप्टोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। ठीक है, जिस तरह से क्राइप्ट होते हैं, एक होता है क्राइप्ट, दूसरा होता है इनक्राइप्ट। क्राइप्ट का मतलब होता है जो चीज़ कोडों में बनी हो, कोड्स में, जिस तरह से पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, या फिर और भी जिस तरह से सैटेलाइट्स के चिन्हस वगैरह के लिए भी इनक्राइप्ट और क्राइप्ट लिखा जाता है जिस तरह से। ठीक है, इनक्राइप्ट। अब इनक्राइप्ट जो है इसका मतलब होता है ये वर्ब है। ठीक है, यानी जो कोड्स में हो उसको कहते हैं। ठीक है, सीक्रेट राइटिंग है। क्रिप्टोग्राफी किस चीज़ की राइटिंग है, सीक्रेट राइटिंग है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है पिस्सीकल्चर। अब पिस्सीकल्चर PISCICULTURE इज़ द स्टडी ऑफ वाट, यानी ये किस चीज़ की स्टडी है, तो पिस्सीकल्चर स्टडी है फिश की। ठीक है,
फ़िश, स्टडी ऑफ फ़िश को जो है क्या कहते हैं, पिस्सीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अहम क्वेश्चन हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द लेंसेज विच इज़ यूज़ इन फ़ोटोग्राफ, यानी जो लेंसेज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं फ़ोटोग्राफ में, तो वो जो है कौन से होते हैं, कौन से लेंसेज फ़ोटोग्राफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव होते हैं, तो फ़ोटोग्राफ में कॉन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा कॉनकेव भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफ में कौन सा इस्तेमाल होगा, फ़ोटोग्राफ में होगा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। समझ रहे हैं? तो इसका सही जवाब है कन्वेक्स लेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ मेजर्ड बाय, यानी मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, नापा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है फ्लक्स मीटर में, फ्लक्स मीटर में, फ्लक्स मीटर में मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है। ठीक है, इसमें फ्लक्स मीटर होता है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मेड फ्राम, यानी किस चीज़ से बना हुआ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना हुआ होता है, जिप्सम। इसका जो सही आंसर है वो है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मेड फ्राम जिप्सम। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ रवांडा। अब ये मुल्क का नाम है रवांडा, ठीक है, इसका जो कैपिटल है उसका जो है नाम कौन सा है, यानी कैपिटल क्या है। तो इसका कैपिटल है किगाली, यानी इसका कैपिटल है किगाली। रवांडा का कैपिटल कौन सा है, ये। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में आए थे। तो और जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का जो शेप है, जो सूरत है, जो शक्ल है, वो किस तरह से है। तो मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है वो स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल है, वो स्पाइरल है। मिल्की वे गैलेक्सी का जो शेप है वो स्पाइरल है, इसका जवाब स्पाइरल है। तो हमारा फिर एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट की जो एवरेज वेट है, जो वज़न है, मिकदार है, वो कितना होता है। तो वो होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम अबाउट। ठीक है, एवरेज वेट ह्यूमन हार्ट की होती है, उसके जो होते हैं 300 ग्राम होती है। ठीक है, वेट जो होती है 300 ग्राम होती है, एवरेज वेट। कैथे पैसिफिक, ये भी जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन में आया था। तो कैथे पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ, यानी कैथे पैसिफिक जो है ये किस मुल्क की एयरलाइन है। तो ये जो इसका जो है नाम है, ये किसकी एयरलाइन है, ये हांगकांग की है। कैथे पैसिफिक किसकी है, हांगकांग की है। ठीक है, कैथे पैसिफिक हांगकांग में, चाइना में ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, ये चाइना की टेरिटरी है, जो हांगकांग। ठीक है, यानी कैथे पैसिफिक जो है ये हांगकांग की एयरलाइन है, और हांगकांग जो है ये चाइना की टेरिटरी है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे है वो कितना होता है। तो वो होता है 760, यानी 760 मिलीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे होता है वो 760 होता है। ठीक है, 760 तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नियागारा फॉल्स। अब नियागारा फॉल्स जो है सिचुएटेड है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है। फॉल्स वाटर फॉल्स होते हैं, जिस तरह से आबशार होते हैं, तो नियागारा फॉल्स कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका सही जवाब है यूएस एंड कनाडा, यानी ये यूएसए और कनाडा में सिचुएटेड है नियागारा फॉल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर दें। नियागारा फॉल्स। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वुड यू फाइंड माउंट एटना। माउंट एटना वाल्केनो, ये जो है माउंट एटना वाल्केनो कहाँ पे जो है लोकेटेड है, कहाँ पे ये मिलेगा। वेयर वुड यू फाइंड, तो ये जो मिलेगा सिसिली, इसका सही आंसर है सिसिली, यानी ये जो है सिसिली में मिलेगा। ठीक है, सिसिली इटली का शहर है। नेशनल ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है। साउथ अफ्रीका जो नेशनल ट्री है पाइन, पाइन जो है ये साउथ अफ्रीका का नेशनल ट्री है। ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ यूएसए। अब यूएसए का जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है। नेशनल ट्री ऑफ यूएसए इज़, यूएसए का जो नेशनल ट्री है वो है ओक, OAK। ठीक है, यानी ओक जो है ये यूएसए का नेशनल ट्री है।
इसका सही जवाब है ओक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल बर्ड ऑफ तुर्की। अब तुर्की ये जो मुल्क है इसका जो नेशनल बर्ड है, कौमी जो पंछी है, बर्ड है, वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेड विंग। रेड विंग जो है नेशनल बर्ड है तुर्की का। ठीक है, तो इसका जवाब यानी इसका जो बर्ड है नेशनल वो रेड विंग है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर दें, और जो नए चैनल पे आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियोज़ बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगले वीडियो तक साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।